हम सब अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत अहले निस्बत होते हैं और अहले निस्बत ही अहले जन्नत होते हैं। आल भी इसलिए मोहतरम हुई कि वो नबी की आल है और सहाबा भी इसलिए मोहतरम हुए कि वो नबी के सहाबा हैं। हम इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की हर निस्बत की कदर करने वाले लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो अहले बैते अतहार की मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, उनको राफजी कहा जाता है। और कुछ लोग वो हैं जो सहाबा की मोहब्बत की आड़ लेकर अहले बैत अतहार की बेअदबी करते हैं, उनको खारजी कहा जाता है। एक तबका राफजियों का और एक तबका खारजियों का। राफजी किसे कहते हैं? जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ लेकर सहाबा की गुस्ताखी करे, वो राफजी कहलाता है। और जो सहाबा की मोहब्बत की आड़ लेकर अहले बैत की तौहीन करे, वो खारजी होता है। और जो हर नबी की नबूवत को माने, हर रसूल की रिसालत को माने, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की ख़त्म नबूवत को माने, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को माने, फारूक आज़म की अदालत को माने, उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत को माने, अलीयुल मुर्तज़ा की शुजाअत को माने, करबला वालों की शहादत को माने, तमाम औलिया की विलायत को माने, तमाम आइम्मा की इमामत को माने, तमाम फुक़हा की फ़क़ाहत को माने। जो मोहम्मद को माने, मोहम्मद के यारों को माने, ना सिर्फ चारों को माने, सारों को माने, उसको सुन्नी कहा जाता है। तो बिहम्दिही ताला मैं और आप हम सब कौन हैं? सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं। और हम आका कौनैन अलैहि तहियत व सना की हर निस्बत की कदर करते हैं। हजरात गिरामी, सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने हालत ईमान में इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की सोहबत इख्तियार की हो। और मैं इसको और आसान कर दूं, सहाबी वो होता है जिसने हालत ईमान में वजूदे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की हो और हालत ईमान पर ही उसका खातिमा हुआ हो। आपने तवज्जो करनी है, जो वजूदे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ले वो सहाबी बनता है। वजूदे मुहम्मदी को देखने वाला सहाबी होता है। वजूदे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वाले को सहाबी कहते हैं। जो इस वजूद को देखे वो सहाबी है, और जो इस वजूद से बने, जो इस वजूद मसऊद को देखे वो सहाबी है, और जो इस वजूद मसऊद से बने वो नबी की आल है। वजूद मुस्तफ़ा को तकने वाला सहाबी है और वजूद मुस्तफ़ा से बनने वाला आले मोहम्मद है।
असहाबे मोहम्मद का भी जवाब नहीं और आले मोहम्मद का भी जवाब नहीं। और मैं इनका ताल्लुक आपके सामने, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मैंने चीदा चीदा मुकामात आपके सामने रखने हैं। मेरे नबी की बारगाह है, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। सहासित्ता की हदीस है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सलाम तो हम पर आप पर पढ़ते ही हैं, सलाम तो आपकी खिदमत आलिया में हम पेश करते ही हैं। आका, रब ने सिर्फ सलाम का हुक्म नहीं दिया है, रब ने दरूद का भी हुक्म दिया है। हुजूर, सलाम तो हम पढ़ते ही हैं, आज आप हमें दरूद नहीं सिखा देते? सलाम तो हमें आता है, हम पढ़ते हैं, पेश करते हैं, लेकिन आका दरूद कैसे पढ़ें? क्योंकि रब ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं जुज़्व आखिर पे बात कर रहा हूं। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी पर दरूद भेजो और सलाम तो खूब खूब भेजो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सलाम तो हमें आता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सहाबा हुजूर की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सलाम तो हम अर्ज करते ही हैं, पर आका हमें दरूद सिखाइए, दरूद पढ़ने का तरीका बताइए। हुजूर, दरूद कैसे पढ़े? अब मेरे नबी सिखा रहे हैं, सहाबा सीख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, दरूद यूं पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ये वो दरूद है जो सहाबा को सिखाया इमामुल अंबिया ने खुद। नबी सिखाने वाले, सहाबा सीखने वाले। मैं बड़ी आजिज़ी से दर्द भरा पैगाम अर्ज कर रहा हूं। आज लोग सहाबा की, नबी की, अहले बैत के साथ मोहब्बत में शक करते हैं। सहाबा की, नबी की आल से मोहब्बत में शक करते हैं। मैंने कहा, उन सहाबा पर शक करते हो जिन्होंने कायनात में सबसे पहले नबी की आल पे दरूद भेजा है। आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करते हैं, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आपने फर्ज पढ़े फजर के, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आपने जोहर की नमाज पढ़ी, सुन्नतें, आखिरी कादा है सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला नबी आले नबी पर दरूद पढ़े, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आप जोहर के 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, आखिर सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। आपने जोहर की 2 सुन्नतें पढ़ी, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने नफल पढ़े, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने असर के 4 फर्ज पढ़े, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने मगरिब के फर्ज पढ़े, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला
आली मोहम्मद। आपने मगरिब के 2 सुन्नतें पढ़ी सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने मगरिब के नफल पढ़े सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने इशा के फराइज पढ़े सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने इशा की सुनन पढ़ी, नवाफिल पढ़े, वितर पढ़े सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आपने सलाम बाद में फेरा, पहले नबी और आले नबी पर सलाम भी पढ़ा, दरूद भी भेजा। मैं कहता हूं आज 1450 साल बीत जाने के बाद हम नबी और आले नबी पर सलाम भी पढ़ते हैं, दरूद भी भेजते हैं। पर मैं पूछता हूं, मुझे यह तो बताओ, और सबसे पहले जिसने नबी और आले नबी पर दरूद भेजा, सलाम भेजा, वो कौन थे? वो सिद्दीक अकबर थे। वो कौन थे? वो सिद्दीक अकबर थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। यार सिद्दीक अकबर वर्गा जना हुए ते दरूद नबी और आले नबी पर भेजे तो हम फिर भी सुभान अल्लाह ना कहें। जिसने सबसे पहले नबी और आले नबी पर दरूद भेजा, सलाम भेजा, वो कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक है, वो फारूक आजम है, वो उस्मान ज़ुन्नुरैन है, वो मौला अली है, वो मेरे नबी के सहाबी हैं। और कितना लुत्फ आता होगा जब सैयदा ज़हरा फातिमा पाक खुद पढ़ती होगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हजरात किराम, हजरात किराम, सहाबा की मोहब्बत को अहले बैत अतहार से जुदा करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफी है। 14 सदियां बीत जाने के बाद हम जलसा लगा के, मिंबर बिछा के लोगों को कुरान की आयत सुनाते हैं। और कितना हसीन इम्तिजाज था। जितने भी कुर्रा तशरीफ लाए उन्होंने कुरान करीम के मकामात को चुन चुन कर पढ़ा। जिन आयात में मोहब्बत अहले बैत का जिक्र था वो भी तिलावत फरमाई, और जिन आयात में सहाबा की अजमत का जिक्र था वो भी तिलावत फरमाई। पता चलता है मशीयत इलाही भी ये है, मशीयत इलाही भी ये है। और बल्कि यूं कह लीजिए कि रब तबारक व तआला का अपना उसूल भी ये है, अपना उसलूब बयान रब का ये है कि जहां मेरी आल की बात हो वहां मेरे, जहां मेरे नबी की आल की बात हो वहां मेरे नबी के सहाबा का भी जिक्र हो। दुनिया को पता चले आल सहाबा से जुदा नहीं और सहाबा आल से जुदा नहीं। अल्लाह, चलो मेरी बातों को तो आप झुठला देंगे, लेकिन जो कुर्रा कुरान सुना कर गए हैं वो को अपना कलाम थोड़ी पढ़ के गए हैं। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने इश्तिहार पर जो टाइटल दिया है ना, वो जिक्र सहाबा व अहले बैत का दिया है। और आपसे कोई पूछ ले कि जनाब आपने ये टाइटल लिया कहां से, तो सीधा साफ कह दो हमने अल्लाह के कुरान से लिया है। कि कुरान ने जहां कुरान ने नबी की अहले बैत अतहार की शान बयान की है, वहां कुरान ने नबी के सहाबा के भी शान बयान की है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हम मिंबर लगा के, स्टेज लगा के, उलमा को बुला के उनसे ये आयत सुनते हैं। 14 सदियां बीत जाने के बाद भी आयत मुवद्दत सुनते हैं और फिर उलमा पढ़ते हैं, बयान करते हैं, नुकात बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत पाक की रोशनी में उलमा फरमाते हैं
कि अल्लाह ने अहले बैते अतहार की मोहब्बत को उम्मत पर फर्ज कर दिया है। अहले बैते अतहार की मोहब्बत मुस्तहब नहीं है, अहले बैते अतहार की मोहब्बत सुन्नत नहीं है, अहले बैते अतहार की मोहब्बत उम्मत पर फर्ज है। उम्मत पर क्या है? फर्ज है। जिन्हां दे मुंह जबान है और अपनी है ओ बोलो मवद्दत अहले बैत सुन्नत और मुस्तहब नहीं, फर्ज है। मवद्दत अहले बैत क्या है? फर्ज है। बोलो क्या है? मोमिन पर फर्ज है, मुत्तकी पर फर्ज है, मौलवी पर फर्ज है, इमाम पर फर्ज है, मुक्तदी पर फर्ज है। अरे कोई शाह हो उस पर फर्ज है, कोई गदा हो उस पर फर्ज है, कोई अदना हो उस पर फर्ज है, कोई आला हो उस पर फर्ज है। इस उम्मत के मुतकद्दमीन पर फर्ज है, मुतअख्खरीन पर फर्ज है, ताबईन पर फर्ज है, तबा ताबईन पर फर्ज है। मवद्दत अहले बैत उम्मत के हर फर्द पर फर्ज है। यहां तक के मोहब्बत अहले बैत मेरे नबी के सारे सहाबा पर भी फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो जिन सहाबा ने और जिंदगी में कभी कोई नफल नहीं छोड़ा, आप पहुंचे ही नहीं जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता था। मोहब्बत अहले बैत मवद्दत अहले बैत फर्ज है। ये तुसा मौलवी को आयत सुनी है, पर सिद्दीक अकबर मुस्तफा को सुनी है, तुसा कारी को सुनिया है, पर फारूक आजम ने साहिब कुरान को आयत सुनी है। तुसा उस्ताद को पढ़ी है, पर मेरे नबी के सहाबा ने खुद इमामुल अंबिया से सुना कि ऐ सहाबा मेरी मवाल की मोहब्बत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत तुम पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। और जिन्ना कभी नफल कोई नहीं छड़िया मैं किने मन जावा, उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत मुस्तफा की आल की मवद्दत छड़ दी है, जड़ी नफल नहीं सी फर्ज सी। ये सब धोखे हैं। मोहब्बत अहले बैत का हक जो सहाबा ने अदा किया कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हुआ इमामुल अंबिया को अपनी आंखों से देखा करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हसन मुज्तबा के सामने आए, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं शहजादा रसूल, आज मेरा जी चाहता है मैं आपसे कुछ तलब करूं। फरमाया चचा मांगिए। तो सब मजा नहीं लिया। हसन कहते हैं चचा मांगिए। अबू हुरैरा वो खुश नसीब है जिन्हें हसन हुसैन चचा जान कहा करते थे। आप मेरे नाना जान के महबूब सहाबी हैं, बड़ा मकाम है। ऐ अबू हुरैरा फरमाइए क्या चाहिए? आपने फरमाया शहजादे कुछ और नहीं, एक लम्हे के लिए अपने पेट मुबारक से अपना कमीज ऊपर कीजिए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपना कमीज मुबारक ऊपर किया। हजरत अबू हुरैरा जिस्म से लिपट गए, नाफ के ऊपर बोसा देकर कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की सुन्नत अदा हो गई है। सरकार अबू हुरैरा के ना तो बड़े जलते हैं, जलने वाले का मुंह काला, पर अबू हुरैरा का मकाम बुलंदो बाला। हजर अस्वद को मेरे नबी ने चूमा है, 1 बार 7 बार 70 बार, 3 किस्म की रवायात हैं।
चलो एक बारी चुम्या होना या 7 बारी चुम्या होना या 70 बारी चुम्या होना, अज तक दुनिया चुम दी है कि नहीं? वो जिन्ना चुम्या है वो तो सुभान अल्लाह आखो, बाकी चलो खैर है। तो जेडे चाहते हो कि असी भी चुमीए जाके वो भी आखो सुभान अल्लाह। तो हुण दोवे पार्टियां रल के सुभान अल्लाह कह दो, बरकत हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने 1 बार चूमा, 7 बार चूमा, 70 बार चूमा, कायनात चूमती चली जा रही है। और सिर्फ मैं ते तुसा ही नहीं चुम्या, हर वली ने चुम्या है, हर गौस ने चुम्या, हर कुतुब ने चुम्या, हर अबदाल ने चुम्या, हर अल्लाह दे नेक बंदे ने चुम्या, गुनाहगारा चुम्या, नबी चुम्या तो नबी दे यारा भी चुम्या है। मैंने कहा जिस हजरे अस्वद को नबी 1 बार, 7 बार, 70 बार चूम ले, सहाबी सारी जिंदगी चूमता चला जाए कि मेरे नबी ने चूमा था, तो जिस हुसैन को और 7 साल मेरा नबी चूमता रहा और सहाबी उससे कैसे मोहब्बत नहीं करेगा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जिन्हों अहले सुन्नत होने खुशी है वो सुभान अल्लाह को, बाकी उन्हें लोड़ ही कोई नहीं। हुसैन सुन्नियों का है। तवज्जो हजरात, आले सुन्नत का तो अकीदा है ही है, पर बेगानियां दा भी अकीदा है। इमाम आली मकाम, इमाम आर्श मकाम, सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह। तो सर रज़ी अल्लाह भी नहीं आख्या, मैं इस वास्ते अस्तगफिरुल्लाह आख्या यार हुसैन पाक दे ना ते कुर्बान होने का वक्त है, तो ना रज़ी अल्लाह कह सकते हो ना सुभान अल्लाह कह सकते हो। क्यों मैं ना लेना पता लगे सुन्नियां दा हुसैन है। इमाम आली मकाम, इमाम आर्श मकाम, सैयदुल शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शहजादा गुलगू कुबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु व अलैहिस्सलाम। लेकिन यार लोग तो आपको इमाम भी नहीं कहते, हजरत हुसैन क्या कहते हैं? हजरत हुसैन इमाम तक नहीं कहते। ना कहें मेरे मौला की इमामत में कोई फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको, यही मौलवी जो मिंबर बिछा के इमाम हुसैन को इमाम नहीं कहता ना, कल किसी को भेजिएगा जरा 50,000 दे के, लाख दे के, मस्जिद का चंदा है किबला, तो वो फौरन कहेगा जनाब मस्जिद के इमाम साहब नहीं है, जब शाम को आएंगे आप आइएगा, इमाम साहब के हाथ में दे दीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा। मैंने कहा मुल्ला चुप कर, तेरी 4 मरले की मस्जिद का इमाम हो सकता है तो ज़हरा का लाल इमाम नहीं हो सकता है। तुमने हुसैन को समझा क्या है? अल्लाह अकबर। कहते हैं इमाम आली मकाम, इमाम आर्श मकाम, सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु व सलामुल्लाह अलैह, आपकी कब्र अक़दस व अतयब व अतहर की शान ये है कि 15-15 मील दाई बाई आगे पीछे जितना एरिया है, 15 मील की मुसाफत में जो कोई भी गुनाहगार मोमिन दफन हो जाएगा, मौला हुसैन का हमसाया होने की वजह से अल्लाह उसको बिला हिसाब जन्नत अता कर देगा। मैंने कहा तू 15 मील की गल की है, तू 15,000 मील की भी गल करदा सुन्नी फिर भी मान लेंदे
क्योंकि ऐसी मन्नन वाले हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ये तो इमाम आली मकाम के रोजा पाक की शान है कि 15 मील दाईं 15 मील बाईं 15 मील आगे 15 मील पीछे जो कोई दफन हो गया वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब नवासे के रोजे की ये शान है, इस नवासे के नाने के रोजे की शान का आलम क्या होगा। ये मनना तो फिर इंज मनो ना। इमाम अली मकाम के रोजा पाक की अजमत को सुन्नियों का सलाम हो। हमारा अकीदा ये है, तूने 15 मील का तो 1500 मील कहता, हम फिर भी मान जाते। गाजी मुरीद हुसैन शहीद अलैहि रहमा की नमाज जनाजा अदा की जाने लगी। सैकड़ों नहीं हजारों उशाकाने मुस्तफ़ा थे। चाचड़ा शरीफ वाले पीर साहब किबला आप नमाज जनाजा पढ़ाने लगे। जिस वक़्त मसनद पे आए, मसनद इमामत पे, तो रुख किया हाजरीन की तरफ और कहने लगे, मुरीद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा में आने वालों, मदीने मुनव्वरा से एक पैगाम आया है, पहले वो पैगाम सुन लो फिर नमाज जनाजा पढ़ना। कहा हुजूर क्या पैगाम आया है? फरमाया मुझे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया है कि मैं ऐलान करूं, दुनिया को बताऊं कि मुरीद हुसैन मुस्तफ़ा की अजमत पे मिट गया है, नबी की नामूस पे कुर्बान हो गया है। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को इस शान से कबूल फरमाया है। अल्लाह ने कबूल किया, मदीने वाले ने वसूल किया, पर किस शान से? फरमाया रब ने फरमा दिया है, गाजी मुरीद हुसैन की कब्र से लेकर गुंबद खजरा तक, बैतुल्लाह तक, इस सीध में कयामत तक जितनी कब्रें बनेगी अल्लाह सबको बिला हिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। सिर्फ इसलिए कि गाजी मुरीद हुसैन की कब्र की सीध में उसकी कब्र आ गई है। हुसैन पाक के रोजे की ये शान है, मुरीद हुसैन के रोजे की ये शान है। तो मैं पूछता हूं इमामुल अंबिया के रोजा पाक की शान क्या होगी? अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो मैं 2 लफ्जों में अर्ज कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजा पाक की जियारत कर ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दूसरे मकाम पे फरमाया मन ज़ारा कब्री फला हुल जन्ना, जिसने मेरे रोजा को देख लिया बस वो जन्नती हो गया। मैंने कहा जो बाहर से रोजा रसूल को देख ले वो जन्नती हो जाता है, तो 15 सदियों से जो रोजे के अंदर लेटे हुए हैं वो क्या बने होंगे। एक हदीस सुनाऊं आपको, और वक्त भी मेरे ख्याल में एक ही हदीस का बाकी है, बस एक ही हदीस समाअत फरमा लें। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आप जब भी कोई लश्कर भेजते हैं तो लश्कर रवाना करते वक्त आप किसी न किसी को उस लश्कर का अमीर बनाते हैं। किसी लश्कर का अमीर आप उसामा को बनाते हैं, किसी लश्कर का अमीर आप अली को बनाते हैं, किसी लश्कर का अमीर कोई सहाबी, किसी लश्कर का अमीर कोई सहाबी। हुजूर आज तक तो किसी लश्कर का अमीर अबू बकर नो नहीं बनाया थे, उमर नो नहीं बनाया। आपकी तवज्जो ही नहीं है, या शायद तवज्जो करना नहीं चाहते तो ना करें, आपकी अपनी मौज है। पर सवाल बड़ा प्यारा था, या रसूलल्लाह आपने आज तक किसी लश्कर का अमीर अबू बकर को नहीं बनाया, उमर पाक को नहीं बनाया। 86 जंगें हुई हैं मेरे नबी की हयात में, किसी एक लश्कर का अमीर अबू बकर को नहीं बनाया। हुजूर आप अपनी गैर मौजूदगी में जिस लश्कर में आका होते हैं उसके अमीर तो आप ही होते हैं। तो हुजूर आपने अबू बकर को कभी अमीर बना के नहीं भेजा, उमर पाक को अमीर बना के नहीं भेजा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल करने वाले अबू बकर उमर मेरी आंखें और मेरे कान। हाय हाय,
ये सारे सुभान अल्लाह को मैं हदीस पूरी करा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर मेरी आंखें और मेरे कान हैं। सवाल करने वाले हैं कभी कोई इंसान अपनी आंखें और अपने कान भी अपने से जुदा किया करता है? अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान हैं। गल पूरी कोई नहीं हुई। अबू बकर उमर मेरी आंखें और मेरे कान हैं। उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है, सुन्नी सब पे कुर्बान है। एक बार बार अली भी आको सुभान हज़रात गिरामी कदर यारे गारे मुस्तफ़ा। अभी आगाज है तो मैं आपको ये दावत फिक्र दूंगा उलमा का दामन थाम के कि इस मर्तबा मुहर्रमुल हराम शरीफ की जितनी महफिलें हों, इमाम पाक का जिक्र तो होगा ही, लेकिन यारे गारे मुस्तफ़ा का जिक्र भी हर महफिल में होना चाहिए। जेड़े जेड़े बंदे मैनू वोट देंदे हो जरा आखो हाँ सुभान अल्लाह। हाँ हाँ यारे गारे मुस्तफ़ा, निखते गुलजारे मुस्तफ़ा, रौनक के दरबारे मुस्तफ़ा, नाशरे अक़वाले मुस्तफ़ा, परतवे जमाले मुस्तफ़ा, जलवाए कमाले मुस्तफ़ा, साकीने मिज़ारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा। मेरे नबी का सिद्दीक, मेरे नबी का अबू बकर, मेरे नबी का यारे गार, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के गुलामों, हज़रत सिद्दीक अकबर कसम खा के फरमाते मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, जिस रब ने मुझे खलक फरमाया, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस रब की कसम है लोगों, मुझे अपनी औलाद से नबी की औलाद प्यारी है, अपनी अहले बैत से नबी की अहले बैत प्यारी है, अपनी आल से नबी की आल प्यारी है, और अपनी जान से नबी की जान प्यारी है। हजरात उसे गौर नहीं किया नबी की जान क्या है। अबू बकर सिद्दीक पाक फरमाते मुझे अपनी जान से नबी की जान प्यारी है। नबी की जान क्या है? हाँ हाँ मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी जान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है। मैं फिर पढ़ता हूं अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है। सिद्दीक पाक फरमाते लोगों अबू बकर को अपनी जान से नबी की जान प्यारी है। जेड़ा हुण तक नहीं बोले वो भी बोले। टाइम तो हो गया है और मौजू तो अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ आपको पता है पिछले दिनों यारे गारे मुस्तफ़ा की तौहीन की गई है, पता है कि कोई नहीं? सानू सिर्फ इतना पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कमाना कैसे है, खाना कैसे है और फिर उड़ाना कैसे है, और पता ही नहीं। यारे गारे मुस्तफ़ा की तौहीन करने वाला कह जी मैं सैयद हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, बड़ी मोतबर बात है, उलमा की बात है, मेरी नहीं है। मेरे नबी के दो सहाबी जो दोनों एक दूसरे की जान है, वो दोनों सहाबी एक दूसरे की जान है। उलमा तो उलमा रहे, मैं एक तालिब इल्म साबित कर सकता हूं कि वो दोनों एक दूसरे की जान है। मेरे नबी के दो सहाबी एक दूसरे की जान है। एक सहाबी का नाम अबू बकर है, दूसरे सहाबी का नाम मौला अली है।
अल्लाह पाक ने अबू बकर को बेटा अता फरमाया, आपने उसका नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह पाक ने अली पाक को बेटा अता फरमाया, अली पाक ने नाम रखा हुसैन। या अल्लाह जेड़ा हुसैन दे नाम ते बोले दे पुत्र नु हाफिज कुरान बना छड़। अल्लाह पाक ने अबू बकर पाक को बेटा अता फरमाया, आपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। अली पाक को बेटा अता फरमाया, अली पाक ने बेटे का नाम हुसैन रखा। फिर अल्लाह पाक ने आगे मोहम्मद को बेटा अता फरमाया, मोहम्मद ने बेटे का नाम कासिम रखा। अल्लाह पाक ने हुसैन को बेटा अता फरमाया, हुसैन पाक ने अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा। फिर अल्लाह पाक ने कासिम को बेटी अता फरमाई, उस बेटी का नाम हजरत कासिम ने, उस बेटी का नाम हजरत कासिम ने उम्मे फरवा रखा। इधर अल्लाह पाक ने ज़ैनुल आबिदीन को बेटा अता फरमाया, आपने बेटे का नाम मोहम्मद बाकिर रखा। इधर इमाम मोहम्मद बाकिर जवान हो गए, उधर उम्मे फरवा जवान हो गई। अल्लाह पाक ने उम्मे फरवा का निकाह इमाम मोहम्मद बाकिर से करवा दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, अल्लाह पाक ने अली को भी बेटा अता फरमाया, अबू बकर पाक को भी। दो यार ने ना, एक कुर्बता ए मुहब्बता बड़ियां पुरानियां हैं, ते ए लड़ाइयां ते ए इख्तिलाफ ते झगड़े अज दी गल है। हाँ जी, मुहब्बतें बड़ी पुरानी हैं, दास्तानें बड़ी पुरानी हैं मोहब्बतों की। तवज्जो हज़रात, अल्लाह पाक ने अबू बकर को बेटा अता फरमाया, नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद की शादी हुई, फिर आगे बेटा हुआ, नाम रखा कासिम। कासिम की शादी हुई, आगे बेटा नहीं बेटी हुई, नाम रखा उम्मे फरवा। सिलसिला नसब क्या बना? उम्मे फरवा, जो बेटी है कासिम की। कासिम बेटे हैं मोहम्मद के और मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर के। इधर अल्लाह पाक ने अली पाक को बेटा अता फरमाया, नाम रखा हुसैन। फिर आगे हुसैन को बेटा अता फरमाया, नाम रखा ज़ैनुल आबिदीन। फिर ज़ैनुल आबिदीन को बेटा अता फरमाया, नाम रखा मोहम्मद बाकिर। इधर बाकिर जवान हो गए। अब इनका सिलसिला क्या बना? इमाम मोहम्मद बाकिर जो बेटे हैं किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। जो बेटे हैं किसके? इमाम हुसैन के। जो बेटे हैं किसके? मौला अली के। उम्मे फरवा बेटी कासिम की। कासिम बेटे मोहम्मद के, मोहम्मद बेटे अबू बकर के। और फिर इधर बाकिर बेटा ज़ैनुल आबिदीन का, ज़ैनुल आबिदीन बेटे हुसैन के। और फिर हुसैन बेटे हजरत मौला अली के। जब हुई शादी, उम्मे फरवा ब्याह के दुल्हन बन के हजरत मौला कायनात के शहजादे में, शहजादे के घर तशरीफ लाई। जब हुई शादी और फिर जब हुआ मराजल बहरैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को जो बेटा अता फरमाया, उस बेटे का नाम इमाम जाफर सादिक रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान सहाबा, अजमत व शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये मोहब्बतें ही नहीं है, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुकदारियां भी हैं, बड़ी कुर्बतें हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की पोती पड़पोती से जिस हस्ती का निकाह हुआ, वो मौलाए कायनात के शहजादों के शहजादों के शहजादों का शहजादा है। और आगे जो औलाद हुई, वो पहला बेटा इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक है। क़यामत तक जितने हुसैनी सैयद पैदा होंगे, सच्चे सुच्चे असली हुसैनी सैयद जितने पैदा होंगे, वो सारे इमाम जाफर सादिक की औलाद से है। वो सारे इमाम जाफर सादिक की औलाद से है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई हो सैयद और भौंके अबू बकर को, कोई अपने आप को सैयद कहलाए और फिर बेअदबी करे यारे गार की, भौंके अबू बकर को, हो ही नहीं सकता। क्या सैयद जानता है मैं पोतरा अली दा, हां मैं दोतरा सिद्दीक अकबर दा।
हुसैनी सैयद जानते हैं, हुसैनी सैयद जानते हैं हमारे नानके कौन से हैं। अल्लाह अकबर। खुद अपने आप को बंदा सैयद आखे ते भौंके यारे गार नो, हो सकता ही नहीं है। जो मेरे नबी के सहाबा को जहन्नमी कहे वो खुद जहन्नमी है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी के सारे सहाबी जन्नती है। मेरे नबी के सारे सहाबा खैर पर है। मेरे नबी के सब सहाबा से अल्लाह ने अपनी रजा का वादा कर रखा है। मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती है। हर सहाबी नबी, आप बोलेंगे जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अरे टेल ला के आखोगे तो फिर ही मजा आएगा, क्योंकि उनका नाम लेना जो पक्के जन्नती हैं। हो सकता है उन्हें हमें प्यार आ जाए, हम पर हमें भी पकड़ के जन्नत में ले जाए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अमीरुल मोमिनीन होकर, खलीफतुल मुस्लिमीन होकर, मुरीदो मुरादे मुस्तफ़ा होकर, इंज पगड़ी ला के उमर पाक सिर झुका के कहते अगे बैठे न 8 साल दे हुसैन दे अगे बैठे न। यही कोई 9 साल या 10 साल उम्र होगी ना, सर से पगड़ी उतार के नंगा करके सिर बैठे। कहते हैं उमर जानते हो, कहते हैं हुसैन जानते हो, ये जो मेरे सर पे बाल है ना, ये भी तेरे नाने का सदका है। जिद्दे अगे उमर वर्गा बंदा सिर नंगा करके झुक के बैठा होवे उन्होंने हुसैन कहते हैं। खुदाए आलम नु पूछो लोगो हुसैन कौने हुसैन किए। कोई जाकर, कोई मजलिसी, कोई मुल्ला क्या बताएगा हुसैन। खुदाए आलम नु पूछो लोगो हुसैन कौने हुसैन किए। मिलके पढ़ो खुदाए आलम नु पूछो लोगो हुसैन कौने हुसैन किए। रसूल अकरम नु पूछो लोगो हुसैन कौने हुसैन